चलिए 2025 में देखते हैं वो हो पाता नहीं हो पाता। हालांकि अभी तो जैसा नकवी साहब कह रहे हैं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इधर से उधर जाने में। कांग्रेस जो है लगातार चुनाव 13 राज्यों में तो उनकी एक भी सीट नहीं है, शून्य। तो मैंने गाने पे लिखा, सुनिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रदेशों में है गोलाकार। शून्य का तो कहां तो नहीं मिल रहा। किसी ने पूछा कि शून्य का आविष्कार किसने किया, मैं कहा सब नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन होगा कोई कांग्रेसी। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रदेशों में है गोलाकार, भाजपा की आई बहार। अब सुनिएगा कि 24 में हारे तो कंफ्यूज थे लोकसभा, 24 में हारे तो कंफ्यूज थे, झालर के सब बल्ब ही फ्यूज थे, 99 के पड़े फेर में आया समझ पर बड़ी देर में, 99 के पड़े फेर में आया समझ पर बड़ी देर में। नेताजी हैं वो जिनका आप नाम ले रहे थे सर, नेताजी हैं, अरे नेताजी हैं इनके बड़े होनहार, भाजपा की आई बहार। 1 2 3 एक आखिरी इसका अंतर सुनिएगा कि इंडिया में जो डांडिया चल रहा, बहुत बढ़िया। इंडिया गठबंधन देखो तो लगता है डांडिया खेल रहे हैं और कब कौन सा अपना साथी बदल दे कोई भरोसा नहीं। क्या बात है। एक तो झाड़ू से खेल रहा है डांडिया कि इंडिया में जो डांडिया चल रहा, रोज एक नया आइडिया चल रहा, इंडिया में जो डांडिया चल रहा, रोज एक नया आइडिया चल रहा, परजीवी तक लोग कहने लगे, परजीवी तक लोग कहने लगे, तब हमने पूछा ये क्या चल रहा, तब हमने पूछा ये क्या क्या चल रहा, कहने लगे। एक मुहावरा उल्टा किया है सर, उसमें सारा हल है। तब हमने पूछा ये क्या चल रहा, कहने लगे कहने लगे कहने लगे। अच्छा है आपका जो पूरी की पूरा तंज है जिसे कहते हैं ना, आपने वो अच्छा किया। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं इस कार्यक्रम के ज़रिए भी कि जिस दुनिया में जो सब सदी की सबसे बड़ी आपदा थी कोरोना, और कोरोना आपको मालूम होगा कि 1918 या 19 में जब एक बार स्पेनिश फ्लू आया था तो उसमें हमारे देश से 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें 3 करोड़ में जो है वो लगभग जो है वो 80% लोग वो थे जो लोग की भुखमरी से मर गए थे। जब ये कोरोना आया तो नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच थी, उन्होंने सबसे पहले किया कि कोई भी व्यक्ति इस आपदा में भूख से नहीं मरना चाहिए, और उन्होंने उसी समय डिसीजन किया कि दवा तो देंगे ही, उसके अलावा जो है वो इलाज की जो सुविधाएं हैं वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरतमंद हैं उनको जो है वो अनाज मिलना चाहिए। और इसलिए जो है वो 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज की व्यवस्था उस समय से की गई और जो अभी चल रही है। एक व्यक्ति ने किशोर जी मुझसे पूछा कि ये डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ तक पहुँचेगा। मैंने कहा मोदी जी अपने गुरु आडवाणी जी की बड़ी इज्जत करते हैं और आप भी सब, हम सब इज्जत करते हैं। तो जब तक आडवाणी जी की उम्र के बराबर $1 में रुपया नहीं पहुंचेगा तब तक ये रुकने वाले नहीं हैं। ये कवि की कविता के सार को तो भाजपा समझ नहीं पाएगी, क्योंकि उस दर्द को ये समझ नहीं पाएंगे, और जब उस दर्द की बात करेंगे तो ये खुदाई करने लगेंगे। ये आजकल देश के इतिहास को खोदने में लगे हुए भाजपाई जो है, और इतना खोद डालेंगे कि देश की लोकतंत्र की नींव हिल जाए, और जब तक वो नींव नहीं हिल जाएगी तब तक खुदाई करते रहेंगे जो है। सर आदरणीय मुख्तार सर रावत जी, ये जो कवि बोल रहे हैं इनको आप
बिल्कुल अन्यथा न लीजिए, मौज में लीजिए। मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि कांग्रेस की दशा और दुर्दशा क्या हो गई है, आपको अच्छा लगेगा, ताली बजाइएगा। इतने रहे करीब, कभी कांग्रेस का शासन हुआ करता था, इतने रहे करीब आंखों के तारे हो गए, तब पंजे के आगोश में सारे के सारे हो गए। हमने एक से पूछा आपके ताऊ जी कांग्रेसी थे, बोला पिछले साल ताऊ जी भाजपा को प्यारे हो गए। ये हो गया है। देखिए अब अब्बास जी कितना खुश हुए इस बात को सुन के। अब्बास जी 4 पंक्तियां और सुनिएगा। सर ये विश्वास ही नहीं होता है कि वास्तव में कभी कांग्रेस की सरकार रही होगी। हम लोग इतनी हार उस पर भी 4 पंक्तियां। हमें पता है इतनी हार देख के आप टूटे हैं बहुत। चौथी पंक्ति में बच्चों मजा आ जाए तो ताली बजाना। हमें पता है इतनी हार देख के आप टूटे हो बहुत, जनता साथ नहीं आप रूठे हो बहुत। केंद्र में कांग्रेस हुआ करती थी, जब बच्चे से ये कहा वो चिल्ला के हमसे बोला पापा आप झूठे हो बहुत। फांसी नहीं मांगना सर, बच्चे तक भरोसा नहीं कर रहे हैं। और अंतिम 4 पंक्तियां सर, आप कब तक हारोगे? 4 पंक्तियां सुन लीजिए। इतना फले आप कि फूलों की सेज हो गए। इतना फले आप की फूलों की सेज हो गए। रफ्तार थी ऐसी जैसे कि आप रेल हो गए। वो दिन भी हमने देखा जब कांग्रेस जीत जाती थी। अब इतनी हार देखी कि ओवर एज हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी मिमिक्री करता हूँ। मेलों में आपने देखे होगा अनाउंसमेंट होते हैं ना, है ना जी, हाँ भाइयों बहनों, इस तरीके का, है ना। राहुल जी ने पिछले पूरे साल बहुत सारे काम किए, अलग अलग वीडियो डाल रहे थे वो हवा में झूलते हुए और कभी कैब वगैरह इस तरीके। कांग्रेसियों ने सोचा कि चलो एक काम करते, एक शो बनाते हैं, उसको दिखाएंगे कि राहुल जी ने क्या क्या किया। अब उसका पहले तो प्रचार हुआ, ठीक है। अब प्रचार किस तरीके से होता है आप लोग मजे लेना, मजा आएगा इसमें। मेहरबान कदरदान साहिबान, आज हम आपको मिलाते हैं कैसे नेता से जो सब कुछ करते हैं, सब कुछ करेंगे। कभी आपको दिखाएंगे, कभी जूडो कराटे के फाइटर बनेंगे तो कभी ट्रक के ड्राइवर बनेंगे, कभी कैब, कभी बार्बर, कभी हलवाई, और एक वीडियो में तो करेंगे जूतों की सिलाई। अब क्या है, फिर बोले कि 20% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करें। हमारा कूपन कोड है मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान। अब क्या हुआ कि सारे टिकट बिक गए, हाउसफुल। अब कांग्रेसियों को भरोसा नहीं कि इतने लोग कैसे प्रभावित हो सकते हैं राहुल जी से, उन्हें भी अपनी लिमिट पता है, तो उन्होंने ओके इतने सारे लोग पूरा फुल। बाद में जब पता चला कि सबके सब वाजपेयी थे, एंटरटेनमेंट के लिए आए और राहुल जी एक तरीके से नई भूमिका में आते हैं, टैक्स बदलते रहते हैं, है ना, और उससे कुछ नहीं होता। आजकल तो कहानी और सुनाते हैं, सुनी सुनाई कुछ बातें सुना देते हैं भाषण में। मैं दोनों बातें रखता हूं, सुनिए, एक सलाह देता हूं कि अपनी ओर से सुनी सुनाई बातें जोड़ते हैं। भूतकाल में जो कभी बीता नहीं होता है, चंदू के चाचा कभी चटनी चटाते नहीं, पके पेड़ पे पका पपीता नहीं होता है। सुनिए, होता नहीं है। और फल पकते समय तो ध्यान नहीं दिया, अगर फल पकते समय तो ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ भी कर ले कोई नतीजा नहीं होता है। और फल की बात की तो फलों की दुकान पे जब आप गए होगे तो एक चीज नोटिस करी होगी, ठीक है, टैग बदलते हैं उस हिसाब से सुनना कि फल पकते समय तो ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ भी कर ले कोई नतीजा नहीं होता है। सेब पर सिर्फ स्टिकर चिपकाने भर से फीका वाला सेब कभी मीठा नहीं होता है। तो टैग ना लगाइए, बदलिए। बहुत बदलिए।